मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद शाहिद और मैं अभी हाजिर हूँ मुल्क इराक़ के नज़फ़ अल नज़फ़ सिटी के अंदर, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। वादी सलाम के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा आगे अपन बढ़ते हैं। कब्रिस्तान आपको मैं ज़ियारत कराता। इसके अलावा इसी जगह पे हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की भी मज़ार शरीफ है, उसकी भी हम ज़ियारत करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चल आइए देखते हैं वादी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मकाम की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ इराक़ के शहर नज़फ़ में वाक़ई है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। ये है वादी उस सलाम, यानी अमन और शांति का घर। वादी उस सलाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है और आज के लिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मकाम का क्या मकसद है, इसका इतिहास क्या है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहलाने का हकदार कैसे बना। वादी उस सलाम इराक़ के शहर नज़फ़ में वाक़ई है और इसी जगह पे इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के रोज़ा के बिल्कुल करीब है। इस मकाम की पहचान सिर्फ इसके साइज़ के लिए नहीं है बल्कि ये मकाम अपने अंदर एक रूहानियत और मुक़द्दसियत को भी समेटे हुए है। सिया मुसलमान ये मानते हैं कि यहाँ दफन होने से क़यामत के दिन इंसान को रहमत और शांति मिलेगी। असल में देखा जाए तो नज़फ़ कोई शहर नहीं है, ये एक्चुअल में पूरा कब्रिस्तान ही है। जब से हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार शरीफ की यहाँ पे जब पता चला, क्योंकि आपकी मज़ार शरीफ के बारे में किसी को कंफर्म जानकारी नहीं थी पहले, और इसके बारे में जो वाक़या है वो भी मैं बाद में एक बार और शेयर करूँगा जब हम कूफा जाएंगे, तो उनके वाक़ये को मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जब हज़रत अली मौला अली की का कब्रजार शरीफ के बारे में जब यहाँ पे जानकारी मिली और उनके मज़ार शरीफ को जब और तामीर किया गया, उसके बाद लोग यहाँ पे आकर बसने लगे और धीरे धीरे ये एक शहर का रूप ले लिया। वैसे तो ये पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान ही है। 16 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और कहा जाता है कि आने वाले समय में 32 किलोमीटर के एरिया को इसमें और जोड़ा जा रहा है। इसके साइज के अलावा इसकी एक खासियत और भी है। एक नहीं, बहुत सारी खासियतें हैं इसकी। कहा जाता है यहाँ पर अंबिया नबी अलैहिस्सलाम जो जिनकी तादाद 40,000 या 70,000 के करीब है, यहाँ पे आराम फरमा है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को इस दुनिया में भेजा अपनी उम्मत को की इस्लाह के लिए। लेकिन जो कुरान शरीफ में हमें जिक्र मिलता है उनकी तादाद तो गिनती में है, के बारे में जिक्र है और उसमें भी बहुत से नबी ऐसे हैं जिनकी कब्र के बारे में कहीं पे कोई जानकारी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि इसी कब्रिस्तान में 40,000 या कोई कहता है कि लगभग 70,000 अंबिया इस जगह पे आराम फरमा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन स्वालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम का कंफर्म है कि वो इसी जगह में आराम फरमा है। अभी यहाँ से जाने के बाद हम उनकी भी मज़ार शरीफ की ज़ियारत करेंगे। उसके अलावा कहा जाता है कि एक पत्थर है दुर्रे नज़फ़ जो इसी कब्रिस्तान से निकलता है।
कहते हैं कि जब बारिश होता है और बारिश की बूंदें इस कब्रिस्तान की ज़मीन पे पड़ती हैं तो वो अंदर जाने के बाद सख्त हो जाती हैं और पत्थर का रूप ले लेते हैं, और उस पत्थर को निकाला जाता है, तराशा जाता है और फिर उसको अंगूठी के तौर पे पहना जाता है, जिसे दुर्रे नज़फ़ कहते हैं। कहा जाता है हज़रत अली भी ये दुर्रे नज़फ़ की अंगूठी पहना करते थे। यहाँ का जो सबसे करीबी जो शहर है वो है कूफा, जो कि 11 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। तो इसका एक्चुअल जो शहर है वो है कूफा, जहाँ पे हज़रत अली की मस्जिद और घर भी है, और इस्लाम के चौथे खलीफा के रूप में जब वो खलीफा बने तो उन्होंने अपनी दारुल हुकूमत कूफा को बनाया और अपने सारे काम वो वहीं से निपटाते थे, सारा काम। और जो कहा जाए अपनी भाषा में जो उनका कैपिटल सिटी था हज़रत अली का, वो कूफा था। और नज़फ़ जो है ये कब्रिस्तान के लिए फेमस है, और हज़रत अली ने ये ज़मीन खरीद के वक्फ की थी कब्रिस्तान के लिए। यानी कहा जाए तो ये जो पूरी जगह है हज़रत अली ने ही दिया था। और इसी कब्रिस्तान के ही हिस्से में इसके गेट के ठीक बाहर हज़रत अली का भी मज़ार शरीफ है, जिनकी वीडियो मैं बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मौला अली हज़रत अली के मज़ार शरीफ के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। वादी उस सलाम का इतिहास 1400 साल से भी पुराना है। हज़रत अली के मज़ार शरीफ के बारे में जानकारी मिलने के बाद ये जगह और मुक़द्दस हो जाता है। तब से लेकर आज तक यहाँ दफन का सिलसिला जारी है। ये मकाम वादी में है जो अपने असर मुक़द्दिम और के लिए मशहूर है। सिया अकीदे के अनुसार देखा जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी इसी मकाम में इबादत की थी, और कुछ रिवायतों के अनुसार आपकी भी कब्र मुबारक यहीं पे है। इस मकाम में दफन होने का मकसद ये है कि इंसान इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के करीब हो जाए और उनकी रूहानी फैज़ से फ़ायदा उठा सके जो इस मकाम में हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये मकाम क़यामत के रोज़ में जिंदा होने के सफ़र में एक शांति और रहमत का ज़रिया होगा। वादी उस सलाम के बारे में कहा जाता है कि ये मकाम रूहानियत और सुकून से भरपूर है। यहाँ के हर गोशे में एक अजीब सा सुकून और हुजूर महसूस किया जा सकता है। मुसलमान ये भी मानते हैं कि इस मकाम में दुआ जल्दी कबूल होती है और अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है। इस मकाम से जुड़ा कुछ कदीमी वाक़यात भी हैं जो तारीख़ में महफूज हैं। कादीम दौर पे यहाँ जंग और उमैयात हुए हैं जो कि इस मकाम को तबाह करने की कोशिश थी, लेकिन इस मकाम की कब्र और शान आज भी बरकरार है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मकाम अपने हाथ से देखकर दफन होने के लिए पसंद फरमाया था। आज भी वादी सलाम को बहुत कदर और एहतराम के साथ रखा जाता है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, अपने प्यारों को दफन करते हैं और ज़ियारत करते हैं। इराक़ के लोग यहाँ पर खिदमत में लगे रहते हैं ताकि ये मकाम साफ़ और पुरअमन रहे। अब वादी सलाम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मेंटेन किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले लोग आसानी से ज़ियारत कर सकें। इस्लाम में कहा गया है कि क़यामत के रोज़ कुछ मकामात पर पहले
لوگ زندہ کیے جائیں گے، اور وادی سلام ان میں سے ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس مقام کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں دفن ہونے والے لوگوں کو پہلے زندہ کیا جائے گا اور انہیں قیامت کے روز میں کچھ پہلے سرکشت ملے گی۔ عام طور پر مسلمان اس مقام میں دفن ہونے کو اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ مقام قیامت میں ان کا پہلے استقبال کرے گا۔ وادی سلام میں دفن ہونے کا ایک اور سب سے بڑا وجہ آخری دن میں یقین ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کو یہاں دفن اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے قریب جگہ ملے گی۔ عراق کے لوگ یہاں بہت احترام اور خاص مراسم کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ یہاں آنے والے زیارت پر اپنے لوگ سے دعا کرتے ہیں اور سکون کو محسوس کرتے ہیں۔ وادی سلام عراق میں ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے دفن کی روایت صرف عراق کے لوگوں تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے سے آنے والے لوگ یہاں اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عراق کے لوگ اکثر یہاں پہلے سے ہی قبر خرید کر رکھ لیتے ہیں۔ یہاں کے قدیمی لوگ اور زیارت پر آنے والے لوگ کئی روایت سناتے ہیں کہ اس مقام میں دعا اور عبادت میں برکت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں کی زمین میں سکون ہے اور یہاں دعا اور عبادت کا اپنا مزہ ہے۔ وادی سلام جو اسلامی تاریخ کا ایک بہت قدیم اور اہم مقام ہے، جہاں لوگوں کی مشکل وقت کا بھی گواہ رہا ہے۔ عراق کی تاریخ میں کئی ایسے دور آئے جب اس مقام پر لڑائی اور تباہی ہوئی۔ خصوصیات: ایران اور عراق جنگ 1980 سے لے کے 1988 تک، اور عراق پر امریکہ کا حملہ سن 2003 کے دوران وادی سلام کے علاقے میں بھی کافی اثر ہوا۔ ایران اور عراق کی جنگ کے دوران نجف اور وادی سلام کے قریبی علاقے میں کافی لڑائی ہوئی۔ ایران اور عراق کے بہترین مقامات پر قبضہ اور لڑائی کا رجحان اس دوران تھا۔ وادی سلام کی دیواریں اور قبروں کو کچھ نقصان بھی ہوا اور یہ مقام بھی جنگ کے اثر سے محفوظ نہیں رہا۔ اس دوران کئی لوگ اس مقام میں دعا اور سلامتی کی امید لے کر آتے رہے۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا جس سے عراق میں بہت افراتفری اور تباہی ہوئی۔ نجف میں بھی امریکہ کے فورس اور لوکل ملٹری کے درمیان لڑائی ہوئی۔ وادی سلام کے قریب بہت سی لڑائی ہوئی جہاں امریکہ کے فورس نے لوکل گروپ کے ساتھ جنگ کی۔ یہ حالات بہت مشکل ہے کیونکہ یہ مقام صرف ایک قبرستان ہی نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان اور مرکز بھی ہے۔ یہاں کے مقابر کو کچھ نقصان بھی پہنچا اور جنگ کی وجہ سے لوگ زیادہ طور پر یہاں دفن یا زیارت کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ آج بھی جنگ کے آثار وادی سلام میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، لیکن عراق کے لوگ اور حکومت نے مل کر اس مقام کو پھر سے سجایا اور وہاں سکون اور امن کو واپس لانے کی کوشش کی۔
यहाँ की कब्रों में अंदर की तरफ बहुत से बड़े बड़े कमरे भी बने होते हैं। आप अंदर चले जाएंगे तो वहाँ कई और कब्रें नज़र आएंगी। लोग इस तरीके से यहाँ कब्र बनाते हैं। नीचे अंदर गहराई में कब्र होती है, साथ ही साथ ऊपर भी पूरा मकान की तरह ये तामीर करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग कब्रों में तस्वीर भी लगाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान इतनी बड़ी है कि जगह की पहचानदेही के लिए लोग अपने प्यारों की तस्वीर यहाँ लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये कब्र है जिसमें गेट भी लगा हुआ है और अंदर बिल्कुल तहखाने की तरह बना हुआ है। इसमें आप अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग और तहखाने मिलेंगे जिसमें एक ही परिवार के बहुत से लोग दफन होते हैं। इस कब्रिस्तान के पास ही एक मकाम में अल्लाह के नबी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी मजार शरीफ है। आइए हम उनकी भी ज़ियारत करते हैं। ये जो मकाम आप देख रहे हैं ये हजरत अल्लाह के नबी स्वालेह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जगह है, लेकिन हमारी किस्मत कि यहाँ पे अभी तामीरी काम चल रहा है। आप यहीं दरवाजे के पास से ही इसकी ज़ियारत कीजिए, क्योंकि हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो आप यहीं से इसकी ज़ियारत कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो एक बार अंदर से भी ज़ियारत करवाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।